आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है 5वां क्वेश्चन देखेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये जमीन है भूमि, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग है, इतनी ऊंचाई पर ये भूमि से है, तो ये है पतंग। फिर आगे है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब इस पतंग में एक डोरी लगी है, उस डोरी को भूमि पर किसी एक बिंदु पर क्या कर दिया गया है, स्थिर, इस प्रकार से। और यहाँ से इसकी जो हाइट है लंबवत, वो कितनी है, 60 मीटर। और इसका जो झुकाव है वो कितना दिया है, 60 डिग्री। इस प्रकार से यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। हमें ये जो डोरी है इसकी लंबाई फाइंड करना है। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर कर्ण, क्योंकि यह लंबवत है, इसकी जस्ट सामने है। ये थीटा है, तो ये हो जाएगा क्या, लंब। तो इस प्रकार से इसका अपन नाम दे देते हैं, माना कि भूमि से इसकी ऊंचाई है AB और भूमि पर एक पॉइंट जहाँ पर इसको लगाया गया है C है। इस प्रकार से अपन को इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, जो एक पतंग की डोरी है इसकी लंबाई। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अपन, माना कि भूमि तल से पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर है। डोरी AC है तथा भूमि पर एक बिंदु C है और इसका जो झुकाव है वो है कोण ACD बराबर 60 अंश। इस प्रकार से ये 60 अंश झुकी हुई है। अब यहाँ पर क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है पूरा का पूरा ABC, इसमें अपन को लंब मालूम है 60 मीटर, यानी कि भूमि से ऊंचाई 60 मीटर। अपन को डोरी फाइंड करना है, तो ये डोरी है यानी कि ये कर्ण और लंब वाला फॉर्मूला इसको लगाएंगे। तो अपन को लाल बटे कक्का वाले सूत्र में देखना है लंब और कर्ण कौन से फॉर्मूला में आता है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण यानी साइन में आता है। यहाँ पर अपन लेते हैं त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब दिया है अपने लिए भूमि से ऊंचाई AB और कर्ण हो गया अपना AC यानी कि डोरी। तो थीटा का मान है 60, तो यहाँ थीटा के स्थान पर लिखेंगे साइन 60। AB दिया है 60, यहाँ AB ये है, ये कितना है 60, यहाँ 60 लिखेंगे। AC यानी डोरी, ये फाइंड करना है। अब देखते हैं टेबल में साइन 60 का जो मान है क्या होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 60 का मान
करनी 3/2 बराबर 60 गुणित AC। इनका त्रियक गुणा कर देते हैं यहाँ पर। इसको आप लोग लिख सकते हैं पॉज करके। अब इसके आगे देखते हैं, AC का मल्टीप्लाई करेंगे अपन करनी 3 में और 2 का 60 में। करनी 3 का पक्षांतर हो जाएगा, तो AC बराबर 60 दूनी 120 बटे में आएगा करनी 3, यहाँ गुणा में है, यहाँ पर आ गया तो बटे में। इसका परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पर 120 बटे करनी 3, करनी 3 बटे करनी 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो करनी 3 का गुणा होगा, तो AC बराबर 120 करनी 3 बटे 3। 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 0 का 0, तो AC आ जाएगा 40 करनी 3, यानी कि डोरी की लंबाई बराबर 40 करनी 3 मीटर। इस प्रकार से अपन ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।